तो सन 2026 में जहाँ दुनिया बात कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मेरी एक नई रुचि जागी है कि मैं अपने देश के कानून के बारे में बात करूं, मैं अपने देश की कानून व्यवस्था के बारे में बात करूं, मैं अपने देश के संविधान के बारे में बात करूं, मैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स को लेकर एक वीडियोस क्रिएट करूं जिसमें कि समाज में हो रहे कुछ कानून के दुरुपयोग के बारे में वीडियोस बनाता हूं। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो ये सारी चीज़ें शायद मेरे बस की या मेरे मतलब की बातें नहीं हैं। लेकिन उनको मेरा एक संदेश है कि जो अन्याय होता है वो किसी के साथ भी हो सकता है, वो चाहे साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, वो देख के नहीं होता। इस देश की जो मूलभूत संरचना है वो हमारे संविधान के ऊपर है। उस संविधान को लिखने का अपना एक इतिहास है। भारत कई वर्षों तक ब्रिटिश हुकूमत के अंदर रहा। हमारे इसी देश के लोगों ने विदेशी की हुकूमत के जुल्मों का सामना किया। लोग कहते हैं हमें ब्रिटिश हुकूमत से 1947 में आज़ादी मिली थी। भाई वो मिली नहीं थी, वो लड़के ली थी, अपने अधिकारों को समझ के ली थी। वो इस विजन के साथ ली थी कि जो उस जनरेशन ने या उनके पहले वाली जनरेशन्स ने ब्रिटिशर्स की जो प्रताड़ना झेली, वो प्रताड़ना हमारे आने वाले समाज को ना मिले, हमारा देश उन चीज़ों से मुक्त हो सके। इस विजन के साथ लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने एक सपना देखा कि एक ऐसा देश होगा जहाँ पर हिंदुस्तानियों का राज होगा, अधिकार भी हिंदुस्तानी के होंगे, जहाँ का संविधान भी हमारे देश के लोग बनाएंगे, जहाँ के कानून भी हमारे देश के लोग बनाएंगे, हमारे अपने लोग के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो संविधान के बारे में बात करना, अपने कानून के बारे में बात करना और जो समाज में कुछ जुल्म अभी भी चल रहा है उसके बारे में बात करना, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। कोई साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का भेदभाव इसमें नहीं किया जा सकता है। देखो, समाज ना दो तरीके से आप देख सकते हो। एक तो समृद्ध समाज है जिसको ईज़ ऑफ एक्सेस है, उसको लगता है और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जो अच्छी चीज़ है। ठीक है, हमारा संविधान भी कहता है कि भाई वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे ही समाज के कुछ ऐसे लोग जो कि आज भी कुछ बेसिक व्यवस्थाओं के साथ भी वंचित हैं, जहाँ उन्हें आज भी पूर्ण तरीके से स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जहाँ पीने को पानी कई जगह अच्छा नहीं मिल रहा है, जहाँ भोजन के अंदर भी कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, तो इन सब मुद्दों पे भी हम भारतीयों को ही बात करनी पड़ेगी। हमारी शिक्षा का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान यही है कि जब हम लोग इन पिछड़े लोगों की बात कर सकें, जो शोषित लोग हैं उनके बारे में बात कर सकें, जो वंचित हैं हम उनके बारे में बात कर सकें। अच्छा, एक चीज़ और है, जो व्यक्ति इन अभावों में जी रहा है, जिसको रोटी सही से नहीं मिल रही है, जिसको पानी सही से नहीं मिल रहा है, जिसको शिक्षा सही से नहीं मिल रही है, जिसकी रहने की व्यवस्था सही से नहीं है, जिसको कमाई का साधन नहीं है, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है भाई। उसको समझ से परे है सारी चीज़ें। वो अभी इस चीज़ की जद्दोजहद में लगा हुआ है कि उसको 2 टाइम की रोटी सही से मिल जाए। इस चीज़ की जद्दोजहद में लगा हुआ है कि उसको इलाज अच्छा मिल जाए, उसको रोटी सही से मिल जाए और हम लोगों को अच्छी वायु मिल जाए सांस लेने के लिए। और इन सारे मुद्दों पे पढ़े लिखे लोगों को ही बात करनी पड़ेगी भाई। हमारे समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो इसीलिए मेरे विचार ये है कि देश को सब चीज़ों की ज़रूरत है। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत है, हमें हमारे संविधान की भी ज़रूरत है, हमें हमारे कानूनों के बारे में जानने की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि हमारे देश के अंदर कुछ जगह कानूनों का दुरुपयोग जो हो रहा है उसे रोकने की भी ज़रूरत है। और इसके लिए हमें और आपको ही बात करनी पड़ेगी, हमें और आपको ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। धन्यवाद।